दिखा सकता है वो बात अलग है, बट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसका डेटा फीड सेंट्रली होता है, PHQ से इसका डेटा फीड होता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डेटा में कोई छेड़खानी। अच्छा, दूसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हम लोगों को रोज कोई ना कोई कंप्लेंट सीवेज ऐप पे या जो हमारा हेल्पलाइन है वहाँ पे आती है। उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि जब कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसके जो नियरेस्ट फ्लाइंग स्पॉट की टीम होती है वो वहाँ पे जाकर उस कंप्लेंट को सर्च करती है और जो भी एक्शन लेना होता है वो लेती है और कंप्लेंट को क्लोज करती है। हाँ, अभी तक हमारे पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सीवेजल पे कोई ऐसी मेजर कंप्लेंट नहीं आई है जिसको हम क्लोज नहीं कर पाए हैं, बट जितनी भी छोटी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है मोस्टली इससे रिलेटेड हैं कि किसी ने कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ है, सोशल मीडिया पे कोई कुछ उल्टा सीधा लिख रहा है या कहीं पे कोई पोस्टर लगा हुआ है, तो उन पर फ्लाइंग स्पॉट इमीडिएटली एक्शन ले रहा है। बट अभी एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी 7 दिन ही और बचे हैं जिसमें कि कैंपेनिंग हो पाएगी, तो ये कंप्लेंट्स बढ़ेंगी और अगर कोई वायलेशन होता है तो उसमें हम नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वो आपको आप प्रेस नोट में देंगे। और जो एस चीज की जा रहा है तो उसमें मोस्टली आपको रिलीज करने पड़ेंगे सारे कैश, ऐसा नहीं कि वो है कि हमारे 3 टीम हैं जो 24 घंटे काम करती हैं, तो जो प्रोसीजर अभी हमने सेट करा है कि आप ठीक बोल रहे हैं कि हर आदमी किसी ना किसी पर्पज के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में कैश लेके जा रहा हो सकता है, बट उसको एक बिल्कुल कड़ी नज़र से देखना जरूरी है कि वो इलेक्शन रिलेटेड कैश है कि वो नॉर्मल कैश है। उसमें कोई भी जल्दबाजी करने का मुझे ऐसा लगता है कि स्कोप नहीं होना चाहिए। तब भी हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, जो 3 मेंबर की कमेटी बनी है जिसके चेयरमैन सीओ पंचायत हैं, RDC खानवेल उसके मेंबर हैं और हमारे अकाउंटेंट उसके मेंबर हैं, तो उस कमेटी को यही इंस्ट्रक्शन है कि वो मोस्टली 1 या 2 दिन में जो नॉन इलेक्शन रिलेटेड कैश है उसको रिलीज कर दें। ऐसा एक अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट है जिसको हमने अभी रिलीज नहीं करा है, जो कि हमें डाउटफुल है कि वो इलेक्शन में भी यूज हो रहा होगा। उसको हम इलेक्शन खत्म होने के बाद उस पर डिसीजन लेंगे कि उसको रिलीज करना है कि नहीं करना है। बट जनरल टेंडेंसी ये है कि हम लोग 1 या 2 दिन में, ताकि किसी भी इंडस्ट्री वाले को, किसी भी काम करने वाले को, अपना दुकान चलाने वाले को, पेट्रोल पंप वाले को, ये सब लोगों से मेरी बारी बारी मुलाकात हुई है जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनका 1 या 2 दिन में रिलीज कर सकें। और 7-8 दिन की और बात है, उसके बाद एनी वेज मॉडल कोड लिफ्ट हो जाएगा 5 तारीख से जब 30 को इलेक्शन। And since it's also police commemoration day, so it will be a double good thing for us that we are launching this app on such a action enforcement data. Next slide please. जो ये पर्पस है हमारे ऐप का वो ये है कि जितने भी हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, जैसे आपको पता है कि अभी अपकमिंग बाय इलेक्शन है 30 अक्टूबर के लिए शेड्यूल है, तो उसके रिगार्डिंग एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे पुलिस एंड इसके अलावा RO ऑफिस एंड अदर इलेक्शन कंडक्टिंग एजेंसीज कई सारे प्रिवेंटिव एक्शन लेती रहती है। तो रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर्स कि वो इस ऐप को लॉन्च, तो जैसे कि आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि ये जो ऐप है ये like to request SP sir, Commissioner sir to kindly brief you specifically about this app. Thank you. जो भी हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स है या जो फील्ड पे स्टाफ है वो अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकें, और क्योंकि परफॉर्मेंस मॉनिटर हो पाएगी तो उससे बेटर होगा कि हम उसको इम्प्रूव भी कर पाएंगे। तो इस विजन से हमने ये ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ऐप में 2 कैटेगरी इनिशियली बनाई गई है पुलिस स्टेशन वाइज, क्योंकि BNS डिस्ट्रिक्ट में 2 पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन सिलवासा, पुलिस स्टेशन खानवेल, एंड उन दोनों के अंदर क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए उनको और सब कैटेगराइज किया गया है। एज यू कैन सी देयर इज अ कैश सीजर, इलिसिट लिकर सीजर, प्रिवेंटिव एक्शन जो हम लेते हैं 107, 150, 107, 151 में, आर्म्ड लाइसेंस डिपोजिशन एंड अदर इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस। तो इस इतने लेवल पे और इसके अंदर सब कैटेगरी हमने ऐप के अंदर डेवलप कर रखी है, और ये जो ऐप का डेटा है ये डेली बेसिस पे अपडेटेड रहता है। नेक्स्ट चीज किया है, इसमें सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है, जैसे SST भी, लोकल पुलिस भी, FST भी, तो उनका कैश जो डेली का सीजर है वो आप ग्राफ के माध्यम से इसमें देख सकते हैं। तो इससे हमें एक जनरल एनालिसिस रख सकती है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है डे टू डे बेसिस पे। सेकंड, द सेम विद लिकर सीजर, ये इन लीटर्स डेटा शो हो रहा है कि हम कितना डेली बेसिस पे इलिसिट लिकर सीज कर रहे हैं। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये क्यूमुलेटिव ग्राफ है। इसके अलावा थाने वाइज ग्राफ भी अवेलेबल है कि सिलवासा थाने के एरिया में कितना सीज हुआ है लिकर और खानवेल एरिया में कितना इलिसिट लिकर सीज हुआ है।
नेक्स्ट द सेम इज प्रिवेंटिव एक्शन। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे हमें शक है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधा डाल सकते हैं, उनको हम बाउंड डाउन करते हैं, उनके खिलाफ अलग प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई करते हैं, तो उनका फिगर भी हम थाने वाइज और क्यूमुलेटिव वाइज देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्म लाइसेंस डिपोजिशन। बेसिकली इलेक्शन के पहले जिनको भी लाइसेंस इश्यू हो रखे होते हैं आर्म्स के, उनके आर्म डिपॉजिट कराए जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये होता है कि जिन जिन लोगों को भी आर्म के लाइसेंस मिल रखे हो सबके आर्म डिपॉजिट हो जाए इलेक्शन के पहले। तो उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा डेली हमारा टारगेट कितना, तो हमने कितना अचीव किया है। नेक्स्ट इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस। आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान कोई भी ग्रुप या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दे जिसकी रिपोर्टिंग बहुत जरूरी रहती है और उसकी रिपोर्ट सीधा इलेक्शन कमीशन के थ्रू हो जाती है, तो उनका डेटा भी हम इस ऐप के माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस विजन से इसे डेवलप किया गया है इस एप्लीकेशन को, कि जो डे टू डे हम जो भी सीजर कर रहे हैं प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होगा और एक हमें भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि क्या हमने जो जनता का टारगेट अपने स्टाफ को दिया था वो अचीव हो रहा है कि नहीं, और किस किस एरिया में हम लैग कर रहे हैं वहां पर फोकस करके उसको और बेटर इंप्रूव कर सके। और फाइनली जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि जो हमारा बाय इलेक्शन है वो फ्री, फेयर और पीसफुल निकले। नेक्स्ट इस ऐप के बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए कि इस ऐप को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड यूजर्स को एक्सेस दिया गया इस ऐप का, तो ये हमारे कंट्रोल रूम का कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके इस ऐप के बारे में और इसकी एक्सेस डिटेल्स के बारे में officers and friends. जैसा कि आप देख रहे हैं डीड ये दादरा नगर हवेली इलेक्शन रिलेटेड एनफोर्समेंट डेटा रिफ्लेक्ट करने वाला ऐप है। उसकी टेक्निकलिटीज प्रेजेंटेशन में सिद्धार्थ आपको बताएंगे। बस मैं इसका एक ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू इलेक्शंस एंड वी आर एनफोर्सिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो उसमें तरह तरह के एक्शंस होते हैं, उसका डेटा सारे स्टेक होल्डर्स को राइट टाइम पता चले जब अगर एक्शंस आर बीइंग टेकन, वो सारे स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया पर्सन और जो फील्ड पे काम करने वाली टीम्स हैं और सीनियर ऑफिसर्स जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इंक्लूडिंग आवर ऑब्जर्वर्स, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा रिफ्लेक्ट हो और ट्रांसपेरेंसी पूरे कार्यवाही की मेंटेन हो, इस उद्देश्य से इस ऐप को डेवलप किया गया है। बाकी डिटेल्स जो है प्रेजेंटेशन में आपको डीएसपी हमारे सिलवासा के सिद्धार्थ जैन बताएंगे। जो यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करने का है वो आपके साथ भी शेयर करेंगे ताकि आप उसको लॉगिन करके भी देख सकते हैं। हमारी डेली रिपोर्ट तो आती ही है रोज की, बट आप इस ऐप के माध्यम से भी दिन में 2 बार ही अपडेट होगा, तो आप लाइव बेसिस पे देख पाएंगे कि कितना सीजर हुआ है, कितने आर्म्स डिपॉजिट हुए हैं, कितना लिकर का सीजर हुआ है। तो वो सब चीज़ें आप लोग को फिर एक रेडी मीडियम मिलेगा उसको देखने का। यही इसका जो लॉगिन है अभी तक एक लिमिटेड बेस पे ही हम लोग देने का प्लान है, जिसमें कि ऑफिशियल स्टाफ के पास रहेगा और मीडिया वालों के पास रहेगा, तो आप उसको देख पाएंगे। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको बनाया गया है। सो आई वुड लाइक टू congratulate the whole of police department under the leadership of ST साहब, जिन्होंने ये कार्य